हमारा सिस्टम क्यों मजबूर कर रहा है कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स और प्लेयर्स मुल्क छोड़कर जाएं और फिर उन्हें चांस मिले? क्योंकि आप खुद पहले रूल बनाते हैं और उस रूल को खुद ब्रेक करते हैं। अब से चंद दिन पहले आपने सुना होगा कि पीसीबी चेयरमैन की तरफ से बयान आया कि डोमेस्टिक खेलने वालों को ही अपर लेवल पर चांसेस मिलेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, आप खुद रूल तोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कल व्हाइट बॉल फॉर्मेट पाकिस्तान शाहीन्स का एक स्क्वाड अनाउंस हुआ, उसमें 7 प्लेयर्स ने रिप्लेस किया रेड बॉल फॉर्मेट के 7 प्लेयर्स को। ठीक है, उनमें से एक नाम है उस्मान खान। मुझे आप बताएं कि उस्मान खान ने कौन सी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है जिसकी बेस पर आपने उसे पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड में डाल दिया? तो फिर आप इंतजार कर रहे हैं कि बाकी जो डोमेस्टिक खेलने वाले लोग हैं, प्लेयर्स जो हैं और डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स जो हैं, वो पहले मुल्क छोड़ के जाएं और फिर आप उनको वापस लाकर खिलाएं? ऐसा है? आप ये इंतजार कर रहे हैं कि वो प्लेयर्स भी जाएं बाहर मुल्क छोड़कर, क्योंकि यहाँ तो मायूसी मिल रही है ना उन्हें। और आपने उस्मान खान को पीएसएल की बुनियाद पर वापस बुलाकर पाकिस्तान से क्रिकेट खिला दी, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो आइडियली अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस जो आपने खुद बनाया वो ये था कि वो सितंबर में जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता। ऐसा ही था ना कि आपने उसको T20 वर्ल्ड कप खिला दिया, आउट ऑफ नोवेयर आपने एक पैराशूट एंट्री करवाई और उसको T20 वर्ल्ड कप खिला दिया आपने। अब उसने परफॉर्म नहीं किया तो आइडियली क्या बनता था कि वो डोमेस्टिक में जाकर खेलता, और जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स है आप उनको चांस देते हैं। पहली बात तो हमें यही समझ नहीं आई कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप किस प्लानिंग के तहत ये स्क्वाड्स अनाउंस करते हैं, क्योंकि 15-20 दिन के कैंप में ये 7 प्लेयर्स थे नहीं। फिर इन जब 7 प्लेयर्स को आपने डाल ही दिया तो इसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स का क्या कसूर था जिनको जगह मिलनी चाहिए थी? अब उस्मान खान को आपने इंक्लूड कर दिया, हालांकि होना यह चाहिए था कि यासिर खान जैसे प्लेयर्स या शरून सिराज जैसे प्लेयर्स जो कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं यहाँ पर, उनको जगह मिलनी चाहिए थी। उस्मान खान को किस बेस पे जगह दी है? और ये तो आपने अपना रूल खुद तोड़ा है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक जो खेलेगा वही पाकिस्तान शाहीन्स खेलेगा और पाकिस्तान के लिए खेलेगा, और दूसरी तरफ आप एक ऐसे प्लेयर को इंक्लूड कर देते हैं पाकिस्तान शाहीन्स में जिसने डोमेस्टिक नहीं खेली, पाकिस्तान छोड़कर चला गया यूएई से आपने बुलाकर पीएसएल की परफॉर्मेंस में उसको T20 वर्ल्ड कप खिला दिया। T20 वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने थी। तो फिर ये जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं जो पूरा साल डोमेस्टिक खेलते हैं, तो फिर ये तो सीधा इनको पैगाम है ना कि भाईजान आप भी मुल्क छोड़ के जाएं, वहां पर खेलें, फिर हमें आपकी कदर होगी, फिर हम आपकी कदर करेंगे। अब मैं यासिर खान की बात करें तो प्रूवन परफॉर्मर है T20 का। पिछले डोमेस्टिक सीजन में आप देख लें उसकी परफॉर्मेंस क्या है। क्या वो डिजर्व नहीं करता था चांस? क्या शरून सिराज जो कि लिस्ट ए में भरपूर परफॉर्मेंस करके आया है, क्या वो उसकी परफॉर्मेंस की कोई कदर नहीं है? क्या उसको भी मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा फिर आप उसकी कदर करेंगे? मुझे आप बताएं ना। ये 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक में मुसलसल परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनको आप नहीं चांसेस दे रहे। तो फिर क्या करें? या तो बाहर चले जाएं या फिर छोड़ दें क्रिकेट, उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि यहाँ तो पैराशूट एंट्रीज होती है। मैं उस्मान खान के अगेंस्ट नहीं हूँ, वो प्लेयर है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में उसको चांस नहीं मिला इसलिए वो बाहर चला गया। लेकिन जब बाहर चला गया और आपने उसको वापस बुलाया और उसने परफॉर्म नहीं किया तो आइडियली उसको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए था, लेकिन आपने पाकिस्तान शाहीन्स में सेलेक्ट कर लिया। अब आप बताएं कि पाकिस्तान शाहीन्स में 3 विकेट कीपर्स व्हाइट बॉल की टीम में है, अब आप किसको खिलाएंगे? 3 विकेट कीपर्स, वही मसला है जो T20 वर्ल्ड कप में था, वही मसला यहाँ पर है। 3 विकेट कीपर, वहां भी 3 विकेट कीपर्स थे, यहाँ भी 3 विकेट कीपर्स है। मतलब जबरदस्ती के आप इंक्लूड कर रहे हैं। ऐसी क्या जबरदस्ती और ऐसी कौन सी कमिटमेंट्स हैं जो आप पूरी कर रहे हैं? आप उसको डोमेस्टिक में बेचते, वहां पर वो खेलता, परफॉर्म करता और फिर आता। तो ये जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं इनको तो चांस देना। ये पाकिस्तान में पूरा साल डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, तो फिर इनका क्या कसूर है? शरून सिराज की अगर बात करें तो लिस्ट ए में जबरदस्त परफॉर्मेंस है, 33 मैचेस, 991 रन, 34 की एवरेज है। लास्ट पाकिस्तान कप जो पिछले साल हुआ है, 6 इनिंग्स में उसने 224 रन किए, 56 का एवरेज है। साथ साथ उसने कोई 18 विकेट्स भी लिए हैं लिस्ट ए में। तो क्या करें इस परफॉर्मेंस का, वो जब उसे चांस ही नहीं मिलता और पैराशूट एंट्रीज हो जाती हैं। और ऐसे प्लेयर जो डोमेस्टिक नहीं खेलते वो जाके फिर पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान में खेलते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? आपने पिछले साल 2 ऐसे प्लेयर, रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस ले आए कि जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, जिनकी डोमेस्टिक में कोई अपीयरेंस ही नहीं थी, उनको आप 2 प्लेयर्स को वापस ले आए। तो जो बेचारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स इस आश्रय में बैठे थे कि यार अब हमारा चांस बनेगा, अब वो बैठे ही रह गए। 2 प्लेयर्स आप रिटायर वापस ले आए कि T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे, पहले राउंड में आप बाहर थे। तो भाई जब तक प्लानिंग नहीं होगी, जब तक आप अपने खुद के प्रोसेस को, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी। यासिर खान की बात करें, नेशनल T20 कप में पिछली दफ़ा जो पिछला हुआ है 11 मैचेस में 350 रन, 35 का एवरेज, 400 हुए थे टोटल टूर्नामेंट में, 100 यासिर खान का था। पीएसएल में देखें तो क्रूशल मैच में मुल्तान सुल्तान्स के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने 54 रन बनाए और क्वालिफायर जितवाया।
जिसकी वजह से फाइनल में पहुंचा मुल्तान सुल्तान से। तो ओपनिंग भी कर रहा है, तीसरे नंबर पे भी आके खेल रहा है, चौथे पे भी आके खेल रहा है, हर चीज़ में एक्लिमेटाइज कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस के बावजूद भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो अगर आप अपने बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो नहीं करना जानते तो फिर इस क्रिकेट सिस्टम का अल्लाह ही हाफिज है भाई। इस क्रिकेट सिस्टम का फिर कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर अपने बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो नहीं किया जाता। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को यहाँ पर इज्जत नहीं दी जाती माजरत के साथ। डोमेस्टिक परफॉर्मर्स, डोमेस्टिक जो खेल रहे होते हैं उनको इज्जत नहीं दी जाती। पैराशूट एंट्रीज पर हमारे यहाँ ज़्यादातर फोकस किया जाता है। 2-4 दिन पहले ये स्टेटमेंट था मोहसिन नकवी का कि हम डोमेस्टिक खेलने वालों को प्रेफरेंस देंगे। अब जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स ये शेरून सिराज और यासिर खान जैसे बच्चे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, तो फिर ये कहाँ जाएं जब आपने उस्मान खान को बगैर डोमेस्टिक खिला ही रखना है, तो फिर ये प्लेयर्स कहाँ पर जाएं? थोड़ा सा इस चीज़ को हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारी क्रिकेट किस सिम जा रही है। हमें खुद को भी नहीं पता कि हमने करना क्या है।